हेलो एवरीवन, मेरी ऑलराउंडर फैमिली। दोस्तों, आज जो आप और हम अपने देश भारत में एकदम धूम धड़क्के से बिल्कुल खुल के सांस ले रहे हैं, जो दिल में आता है वो करती हैं, वो भी एकदम स्वतंत्र और आजाद होकर। आज तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन अगर आप उस दौर में जिंदा होते जब हमारा देश ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों का गुलाम था, अगर आप गुलामी के उस दौर में होते तो शायद आप खुदकुशी करके रोज रोज मरने की कोशिश करते। किस कदर अत्याचार किए थे अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर, क्या खौफनाक मंजर था, क्या भयानक दर्द पिटाई सही है उस वक्त भारतीयों ने अंग्रेजों से। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हो चुका था, हमारा देश पूरी तरह से अंग्रेजों के चंगुल में फंस चुका था और गुलामी की एक एक सांस लेना कितनी ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी हम भारतीयों को, अपने ही देश में गुलाम बनकर, जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। देश को आजाद कराने के लिए न जाने कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान दे दी। तो जानेंगे भारत की गुलामी से लेकर के आजादी तक की पूरी कहानी कि कैसे आए अंग्रेज भारत और कैसे हुआ अंग्रेजों का गुलाम भारत, और गुलामी से पहले आखिर भारत कैसा हुआ करता था, और फिर कैसे हुआ भारत आजाद, और क्यों जहां एक तरफ आजादी की खुशी थी भारतीयों को और वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा दुख का माहौल बन गया था। जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, भारत अंग्रेजों की गुलामी से पहले यानी जब अंग्रेजों का भारत में कोई भी नाम निशान नहीं था, तब भारत एक अखंड भारत था। यानी उस वक्त भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये सब भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, और भारत की अंग्रेजों से आजादी तक ये तीनों देश एकजुट और एक ही थे। तो बात है 16वीं सेंचुरी की, जब भारत की कुल जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ ही थी। और यहाँ पर पूरे भारत से मेरा मतलब है कि अखंड भारत में भारत वो जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा ये सब एक ही हुआ करता था। तो सोचो जरा, उस वक्त इतने बड़े भारत की जनसंख्या कुल 16 करोड़ ही थी, और अब कितने से भारत की जनसंख्या 142 करोड़ हो चुकी है। देख रहे हो कैसे एक का डबल हो गया। खैर, 16वीं सदी में अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ भारत काफी संपन्न था। लोग काफी ज्यादा सीधे साधे और मेहनती थे, अपने काम से काम रखते थे, धोती कुर्ता पहनते थे और खेती क्या करते थे। उस टाइम भारत में शहर बहुत कम थे, ज्यादातर गाँव ही थे, और उस टाइम अधिकतर लोग सभी गरीब ही थे। हाँ, ऐसा था कि बाकी सारे देशों के मुकाबले भारत में टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर ही थी, लेकिन भारत में 16वीं सदी के हिसाब किताब से भारत के लोगों की जिंदगी बहुत ही खुशहाली से कट रही थी। वैसे तो उस समय भारत में छोटे बड़े कई राजा थे, लेकिन इनके अलावा भारत में दो बड़ी ताकतें थीं, जिसमें से एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। तो उस समय यही दो रियासत भारत का बेड़ा उठाई हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था भारत में। उस समय भारत काफी ज्यादा संपत्ति वाला देश था, क्योंकि भारत में हीरे जवाहरात, कोहिनूर हीरा सहित काफी ज्यादा संपत्ति थी। कॉटन, सिल्क और खाने वाले मसाले बेशुमार दौलत थी, और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना, जहाँ सोने की चिड़िया होगी वहाँ शिकारी भी मंडराएंगे उस सोने की चिड़िया के पर काटने के लिए। और फिर क्या, यही सब देखकर, भारत के मसालों की खुशबू और कोहिनूर हीरे की रोशनी देखकर भारत के ऊपर नजर पड़ती है ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों की। भारत के बारे में डिटेल एंड मोर इन्फॉर्मेशन और स्मृति पहुंचाने वाला एक ब्रिटेन का ही एक घुमक्कड़ व्यक्ति था, जिसका नाम रॉल्फ फिच था, और जिसे हिंद महासागर, मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी में व्यापारिक यात्रा करने के दौरान भारत के बारे में पता चला था। और फिर जब रॉल्फ फिच अपनी यात्रा पूरी करने के बाद वापस ब्रिटेन लौटा, तो उसने ब्रिटेन की महारानी को भारत की समृद्धि और भारत की दौलत के बारे में बताया था। और फिर इसके बाद 16वीं सदी में ही अंग्रेज भारत में दस्तक दे चुके थे। और फिर इधर जब भारत में शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था, तभी लगभग उसी समय में दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश में लगे हुए थे। फिर इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ब्रिटेन के व्यापारी सर जेम्स लैंकेस्टर के साथ लगभग 200 से ज्यादा व्यापारी भारत आए, और उन्होंने भारत में सबसे पहले भारत में सूरत बंदरगाह में 24 अगस्त 1608 में अपना पहला कदम रखा। और ये लगभग 200 से ज्यादा व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन ना, उस टाइम अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करना इतना ज्यादा भी आसान नहीं था कि भाई आए और आकर अपने व्यापार करने लगे। लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी हार नहीं मानी। वो लगातार कोशिश करते रहे भारत में व्यापार करने की, और लगातार बार बार भारत के शाही परिवारों को भारत में व्यापार करने के लिए मनाते रहे। बहुत कोशिश करने के बाद उसके बाद जब अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली, तो फिर उसके बाद अंग्रेजों ने एक चाल चली, और उसके बाद मुगल और मराठाओं के बीच अंग्रेजों ने फूट पड़वा दी। और फिर अंग्रेज जैसे तैसे कैसे भी करके भारत में व्यापार करने के लिए शाही परिवारों को मनाकर ही रहे, और अंग्रेजों को भारत के सूरत में पहला कारखाना शुरू करने की अनुमति मिल गई। फिर क्या, अंग्रेजों के दिलों में तो पहले से ही खोट थी, वो तो भारत आए ही भारत में कब्जा करने के लिए थे। फिर क्या, धीरे धीरे अंग्रेज भारत में नई नई फैक्ट्रीज, कारखाने
हिंदुस्तानी नए नए व्यापार करने लगे और फिर धीरे धीरे अंग्रेज अपने कारखानों में भारत के लोगों से भी काम करवाने लगे। और अब इन अंग्रेजों को भारत में कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए किसी से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अंग्रेज जहाँ चाहते वहाँ अपनी फैक्ट्री, अपना कारखाना ओपन कर देते थे। और फिर धीरे धीरे करके 17वीं सेंचुरी तक अंग्रेजों का रवैया भारतीयों के लिए बिल्कुल बदलने लगा था और भारतीयों से अंग्रेज अपने कारखानों में काम तो पहले ही करवाने लगे थे। अंग्रेज जो चाहते, जो कहते, वो हिंदुस्तानियों को करना पड़ता था। अंग्रेजों की फैक्ट्रीज में, अंग्रेजों की यहाँ काम करते करते भारतीय अंग्रेजों के गुलाम बन चुके थे। और अब 18वीं सेंचुरी तक तो भाई बिल्कुल मुगल सल्तनत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी भारत में और अंग्रेज भारत पर पूरी तरह से अपने पंजे जमा चुके थे। अब अंग्रेजी सरकार की हुकूमत भारत पर चल रही थी। भारत पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का गुलाम हो चुका था और हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों की यहाँ पूरे दिन रात लगातार काम करते थे। नहीं करते तो कोड़ों की मार पड़ती थी और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। सोचो जरा, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए अंग्रेजों की यहाँ कितना काम करना पड़ता था और काम न करने पर अंग्रेजों से कोड़ों की मार पड़ती थी। अंग्रेजों का जुल्म हिंदुस्तानियों के लिए बढ़ता ही गया। अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए भुखमरी से भी ज्यादा बदतर हालात कर दिए थे। भारत का शासन तो अंग्रेज 1757 में प्लासी के युद्ध में जीतकर अपने हाथों में ले चुके थे। 1800 तक भारत पूरी तरह अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन जब तक भारतीयों को ये बात समझ आई कि हम अपने ही देश में, अपनी ही जमीन पर अंग्रेजों के गुलाम हैं, जब तक काफी देर हो चुकी थी। अब हिंदुस्तानियों ने सोचा और सोच विचार किया कि भाई अपने देश भारत को अंग्रेजों से कैसे आजाद कराएं, कैसे छुड़ाएं अंग्रेजों के चंगुल से अपने देश भारत को, अपनी मातृभूमि को। और फिर इसके बाद एंट्री होती है भारत के फ्रीडम फाइटर्स की, जिसमें शामिल कई नेता भी थे जिन्होंने कई सालों तक संघर्ष किया देश को आजाद कराने के लिए। और लगातार हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर्स और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ और न जाने कितने भारत के स्वतंत्र सेनानियों की मौत हो गई। भारत देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए न जाने कितने बेकसूर लोगों की जानें चली गईं। देश को आजाद कराने में अपने खून की बूंदों से, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे बिना देश को आजाद कराने में लगे हुए थे, जिसमें शामिल कई स्वतंत्र सेनानी थे जैसे भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, फखरुद्दीन अली अहमद, मोहनदास करमचंद गांधी जी, टीपू सुल्तान और भी न जाने कितने स्वतंत्र सेनानियों ने अंग्रेजों का जमकर विरोध किया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठाई, जंग लड़ी। इस पूरे युद्ध में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दे दी थी। और जब अंग्रेज पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्हें ये लगने लगा था कि अब तो एकजुट भारत से हम नहीं जीत सकते और ना ही अब हिंदुस्तानियों को हम अपना गुलाम बना करके रख सकते हैं, अब हिंदुस्तानी अपने देश भारत को पूरी तरह से आजाद कराने में जुट गए हैं और पूरी तरह से करो या मरने पर जंग जारी थी। फिर एक दिन जब सुबह होती है 15 अगस्त सन 1947 की, तो देखा कि भारत देश को ब्रिटिशर्स से, अंग्रेजों से आजादी मिल चुकी थी। दरअसल 14 अगस्त की रात को अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए थे। 15 अगस्त की सुबह को भारत पूरी तरह से आजाद और स्वतंत्र हो चुका था। चारों तरफ खुशी का माहौल था, हर कोई खुश हो उठा था अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी की आजादी की खुशी से। लेकिन जहाँ एक तरफ भारतीयों को अंग्रेजों से आजादी की खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ हर कोई बहुत ज्यादा दुखी भी था, क्योंकि जब अंग्रेज भारत से भागे तो बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान चढ़वा कर चले गए और बहुत सारे हीरे जवाहरात, कोहिनूर हीरा ये सब लेकर चले गए थे। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई छिड़ चुकी थी, क्योंकि भारत का बंटवारा होना था और जिस प्रक्रिया में भारत के टुकड़े हो गए थे, जिसमें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा पाकिस्तान बना और एक तो था ही भारत। इस बंटवारे में न जाने कितने कसूर बेकसूरों की मौत हो चुकी थी इस प्रक्रिया में। खैर, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे पर कभी कोई एक और वीडियो आएगी जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की पूरी घटना बताई जाएगी। कमेंट्स करके बताओ कि वीडियो आनी चाहिए या नहीं। खैर दोस्तों, आज हम सभी भारतीय, सब हिंदुस्तानी आजाद हैं और पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और ये सब हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स की बदौलत से। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।